हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर नेवी एमआर का सिलेक्शन बैच है 04-2021 का बैच है। इसकी कंटिन्यू साइंस है, क्लास सेकंड है, वो स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट क्लास है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। पूरा यहाँ पर मात्रक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन समझाई गई है कि किस तरह आप मात्रक की सारी इन्फॉर्मेशन है उनको निकाल सकते हैं, आराम से मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, सभी चीज़ों का। दूसरी वीडियो में हमने साइंस की कार्य शक्ति ऊर्जा को स्टार्ट किया है, ठीक है। आज इसके टॉपिक को समझेंगे। अब यहाँ पर एक बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मात्रक की दूसरी वीडियो आपकी आनी थी, जिसमें यहाँ पर आना था कि आपका जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपको पता है वाट होता है, W/T से भी कार्य से भी निकालते हो तो अलग प्रकार से निकाल सकते हो। तो मैंने फर्स्ट में यहाँ पर आपको समझाया कि मात्रक का जो पोर्शन है उसमें समझाया कि आप किस तरह उनको निकाल सकते हो। उसके बाद हम तुरंत जो भी मात्रक जो भी क्लास में अगली जो भी चैप्टर में मात्रक आते जाएंगे, उसकी जो विमा आती जाएगी, मात्रक आते जाएंगे, जो भी वहाँ पर फॉर्मूला होगा उनका और उसके साथ ही किसी भी फॉर्मेशन का, तो वहाँ पर तुरंत निकालते जाएंगे और इसके साथ ही याद करते जाएंगे। क्योंकि एक चैप्टर का एक दिन में वीडियो पढ़ेंगे तो 2 से 3 ही हमें नए मिलेंगे, इससे हम आसानी से याद करेंगे। यदि मैं एक साथ मात्रक का दूसरी वीडियो में आज प्रोवाइडेड करता पूरा मात्रक का, तो आप अच्छी तरह उसको समझ नहीं पाते और मतलब बोर सा महसूस करते, अच्छी तरह वीडियो को क्लियर वे में नहीं देख पाते। तो इसलिए इस दूसरे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि सबसे पहले कार्य की। अब कार्य में बात करें तो यहाँ पर आपको जूल है, इसका मात्रक मिल जाएगा, आप तुरंत याद कर सकते हो। कल हमने इसको निकाल के वैसे भी बताया था कि ऐसा ही यूनिट के अलावा जो दूसरी यूनिट है उसमें कैसे आप निकाल सकते हो नॉर्मल वे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चैप्टर है वो सेकंड है आपका कार्य शक्ति ऊर्जा। पूरा पीडीएफ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ है नेवी एमआर साइंस का 2021 बैच का कंटिन्यू प्रोवाइडेड किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर कल मैंने एक सवाल पूछा था आवर्ती से संबंधित। अगला चैप्टर जब ही स्टार्ट करते हैं जब लास्ट में आप कमेंट में सवाल देते हो जो भी डेली पूछा जाता है। तो एक स्टूडेंट ने, आशीष कुमार ने अच्छा जवाब दिया। यहाँ पर हमें पूछा था कि आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज दिया। इसके साथ ही यहाँ पर इसने बताया कि आवर्ती की परिभाषा और यहाँ पर आवर्तकाल और आवर्ती के मध्य क्या संबंध है, ये सब इसने बताया। तो यह बहुत अच्छा लगा कि सभी स्टूडेंट ने जवाब दिया, लेकिन इसने एक अच्छे वे में पूरा डिस्कशन करके यहाँ पर जवाब दिया। हमारे यहाँ उद्देश्य है कि यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ एक साथ देखेंगे, मतलब यहाँ पर आप क्या है थ्योरी भी पढ़ पाओगे, उसके साथ प्रैक्टिस भी कर पाओगे और मॉक टेस्ट भी यहीं की यहीं दे पाओगे। तीनों चीज़ एक साथ यहाँ पर ली गई है। इस चीज़ को आप समझे और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, जिससे आपकी साइंस है आपके अच्छी तरीके से माइंड में फिट हो जाए और आप अच्छे नेवी एमआर के एग्जाम में साइंस है वो सारे क्वेश्चन से अच्छी तरह कर पाए और स्पीड में अच्छा उनका जवाब दे पाए। सबसे पहले चलते कार्य। कार्य का सभी को पता होगा, यदि किसी वस्तु को हम खिसका देते हैं बल लगाकर तो वो क्या हो जाता है, कार्य, ठीक है। अब इसका महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ चलते हैं। इससे पहले देखिए कि यदि कोई, हम देखते हैं सबसे पहले कोई वस्तु है, उस पर यदि हम F फोर्स लगा देते हैं और वस्तु और यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर देते हैं S विस्थापन, तो F.S बराबर क्या होगा, कार्य। यानी कि हमने जो बल लगाया और जो वस्तु विस्थापित हुई उन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य हो जाता है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इस चीज़ को कि कार्य क्या होता है। किसी भी वस्तु को बल लगाकर उसने जितना विस्थापन होती है उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है वो कार्य होता है। आपसे इस जो परिभाषा है उससे आपका सूत्र भी हो जाता है कि W बराबर F.S, जहाँ पर आप यहाँ देख सकते हिंदी में भी लिखा है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है कि नेवी एमआर में अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे कार्य का मात्रक जूल है। यदि कार्य का मात्रक इस तरह न पूछे और यदि हमसे पूछे W बराबर F.S के रूप में यानी कि MA और .S के रूप में, यानी कि आपको पता है M का हो जाएगा kg और ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और मीटर, यानी कि kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा वैसे मात्रक नॉर्मल वे में, ठीक है। तो समझ चुके होंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। तो मेरे हिसाब से कार्य से संबंधित आपके नेवी एमआर के एग्जाम में इतना ही थ्योरी पूछी जाती है, या तो परिभाषा के रूप में पूछी जाती है कि वो परिभाषा किसकी है, बल और विस्थापन की, या फिर सूत्र दिया पूछा देते कार्य का निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, या फिर पूछा जा सकता है कि कार्य का मात्रक निम्न में से क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कार्य सदिश है, अदिश है, इनमें से कोई नहीं, या सदिश अदिश दोनों। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं एग्जाम में। अब आ जाते हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और इसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका पोर्शन भी कर रहे हैं। तीनों पोर्शन को एक साथ यहाँ पर स्टडी कराई जा रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी का रूप है। अब फर्स्ट है उस पर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन लाइव वीडियो कंटिन्यू चल रही है, जो भी क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब आता है कंटिन्यू दिया करो, जिससे एक अच्छे बेसिक वे में अच्छे क्लियर यहाँ पर सारी चीज़ें हो पाए।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर 4 मीटर तक खिसकाया जाता है तो इस स्थिति में किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो ऐसा नेवी एमआर के एग्जाम में आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। फिर इसके बाद हम थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें वीडियो का चित्र ध्यान से देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझाया जाएगा हर यूनिट का। कई बच्चे कहने की विश्वास नहीं होता क्योंकि कई यूट्यूब चैनल में क्या होता है कि वो बच्चों को अच्छी तरह पूरा चैप्टर है या फिर पूरा कोर्स है नहीं करवा पाते, लास्ट में 1 महीने में लगते। तो हमने पहले ही आपको लॉकडाउन की स्थिति में आपको पहले ही आपको ये चीज़ प्रोवाइडेड की गई है कि पूरा कोर्स आपका एग्जाम से 1 महीने पहले हो जाए और कंटिन्यू धीरे धीरे सारे इस चैप्टर क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता है 10 से 12 चैप्टर ही ओनली नेवी एमआर के एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस के, और इसके अलावा फिर जनरल साइंस के हम यहाँ पर 1000 क्वेश्चन है वो करेंगे। क्योंकि इन 10 चैप्टरों के अलावा यहाँ पर अलग क्वेश्चन भी वो पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको ध्यान रखना जरूरी है। तो सारा कुछ किया जाएगा, बस कंटिन्यू बने रहे और शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे नेवी एमआर के स्टूडेंट क्या नहीं करने वाले वो भी यहाँ पर आ जाए। PDF है, सब कुछ डेली प्रोवाइडेड किया जा रहा है, डेली साइंस की वीडियो आ रही है। जैसी साइंस की वीडियो आप क्लियर बेस्ट तरीके से करवा देंगे, जीके की वीडियो है, जीके के साथ साथ मैथ की लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जीके और मैथ एक साथ होगी, साइंस है, डेली की एक वीडियो अच्छी तरीके से आराम से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर 4 मीटर खींचे स्थिति में क्या रही। आपने पढ़ा था कि W बराबर F.S होता है। क्या होता है? W बराबर F.S होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, W बराबर F.S, 5 न्यूटन का बल है, आपने 5 मल्टीप्लाई S है 4, 5 चौक 20। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 20 आ गया, हम क्या करेंगे 20 आ गया। 20 क्या आया? कई बच्चे क्या करते हैं कि गलती यहाँ पर क्या कर देते हैं कि 20 न्यूटन लिखा है और 20 जूल, यानी कि ध्यान नहीं देते कि मात्रक में क्या गलती होती है। छोटी छोटी इतनी इन्फॉर्मेशन नेवी एमआर SSR एग्जाम कहीं में भी छुपाई जाती है। अब सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत स्पीड में 20 न्यूटन के आगे बढ़ गए। अब कहते हैं कि सर मैंने तो सवाल सही किया था। अरे बंदे, इस चीज़ को तो देख कि वहाँ पर लिखा क्या है। आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपने गलत की है, यानी कि आपने उत्तर सही निकाला, आपका सारा सिस्टम सही है, आपने पूरी चैप्टर को मेहनत दी, लेकिन पूरा केयरफुली रूप से आपने देखा वहाँ पर 20 न्यूटन लिखा है और वहाँ पर 20 जूल लिखा है। तो ठीक है, तो वहाँ पर अच्छी तरह पूरा केयरफुली रूप से देखे अच्छी तरीके से, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पर चेंज की जाती है और आप उन इन्फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और अच्छी तरीके क्लियर जवाब नहीं दे पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब की बार धीरे धीरे क्या कंपटीशन लेवल थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो हमें भी अपने पैटर्न को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। तो इस अनुसार यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन हम प्रोवाइडेड कर रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम द्वारा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वस्तु को 5 मीटर तक क्या है विस्थापित करने में, ठीक है 5 मीटर तक वस्तु को विस्थापित करने में 10 जूल कार्य किया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु का त्वरण पूछा है। अब यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे वस्तु का त्वरण, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एक दूसरे सूत्र से कनेक्टेड हो चुका है। जो बच्चे समझ चुके हैं वो इस चीज़ को आराम से समझ जाएंगे। देखिए W बराबर F.S, आपने देखा किया, W भी दिया है, यानी कि क्या दिया है, कार्य भी दिया है 10 जूल का, विस्थापन भी दिया है 5 मीटर का, और इसके साथ ही हमें जो इस इंफॉर्मेशन दी गई है हम यहाँ से बल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बल निकाल सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ये पढ़ी है कि W बराबर Fs तो पढ़ा है, लेकिन हम जब न्यूटन की गति के नियम में पढ़ेंगे तो F बराबर ma और पढ़ेंगे, यानी कि क्या पढ़ेंगे, F बराबर ma, जो कि न्यूटन का नियम होता है बल का। यानी कि F जो कि बल और m क्या है द्रव्यमान, a क्या है त्वरण, जो कि आपने मात्रक में देखा होगा। स्टूडेंट ने समझाया तो मैंने अच्छी तरह उसको समझाया था, तो याद हो चुका होगा स्टूडेंट के। तो यहाँ पर क्या है, आप लिख सकते हैं F.S और आपने देखा F बराबर ma। अब हम इस F की जगह ma रख सकते हैं, यानी कि W बराबर M.A.S MAS, W बराबर MAS, यानी कि हमारे पास सूत्र आ गया W बराबर MAS। अब यहाँ पर W दिया गया है, आप रखोगे कितना है W, यानी कि कार्य दिया गया है 10 जूल, इसके साथ ही M द्रव्यमान दिया है 2, इसके साथ ही हमें त्वरण तो निकालना है, और इसके साथ ही विस्थापन दिया है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 दोनों कट गए, यानी कि A बराबर त्वरण आ गया 1, कितना आ गया 1। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता दिया 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आएगा, 1 मीटर अपॉन सेकंड मत कर देना, क्योंकि मात्रक पर ध्यान रखना। नेवी एमआर में ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में आपकी गलती होती है, तो इस चीज़ को आपको समझना है और क्लियरली अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊर्जा के थोड़े अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कार्य है वो आपको बेस्ट तरीके से हो चुका होगा, इनसे बाहर कार्य में एक भी चीज़ है, एक भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी, अच्छी तरीके से यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला चलता है ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य की क्षमता।
क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। हम ऊर्जा पे आए। अब देखिए क्या होता है कि कई बार नीवी एमआर में परिभाषा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी बेस। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। वहां पर ऑप्शन में शक्ति होगा, ऊर्जा होगा, कार्य होगा, या फिर अन्य कोई भी गतिज ऊर्जा होगी। तो वहां पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वहां पर होता है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। तो ध्यान रखना, एक क्षमता और दर में अंतर होता है। ठीक है, वस्तु के कार्य करने की दर होता है, क्या होता है, शक्ति। वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति होता है, जो कि पावर होता है। लेकिन वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये थ्योरी बेस पूछा जाता है। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखना। अब गतिज ऊर्जा है, इसके बारे में भी अब यहाँ पर चर्चा करेंगे, और पूरा यहाँ पर अच्छी तरह मेंशन है। 3 क्वेश्चन गतिज ऊर्जा के लिए गए हैं, जो कि कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 3 क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब चैनल पर बेस्ट तरीके से प्रोवाइडेड नहीं किए गए। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपका क्या है कि गतिज ऊर्जा का आप क्या करें, रात को पीडीएफ या रात को पीडीएफ आपको प्रोवाइडेड होगा, जिसमें 9 बजे के समथिंग। उससे पहले आप क्या करें, गतिज ऊर्जा के बारे में जो भी सब कुछ आप जानते हैं वो उसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है, डेली 10 मिनट की क्लास रहेगी, इसमें आपको कंटिन्यू एजुकेशन लेवल अच्छा प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो गतिज ऊर्जा से संबंधित जो भी आप सारी इन्फॉर्मेशन जानते हो उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जिससे आप जब गतिज ऊर्जा का पोर्शन पढ़ाया जाएगा तो उसके आप में एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल में सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो ये उद्देश्य था, और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर होगी। पूरा आपको अच्छी तरह मेंशन रूम में समझ में आया होगा। और कंटिन्यू को पीडीएफ है वो भी प्रोवाइडेड किया जाएगा। वीडियो कंटिन्यू साइंस की आएगी, और साइंस का जैसे ही अच्छो बड़ी बेस्ट तरीके से आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। जैसे ही पूरा कोर्स होता है, मैथ की लाइव क्लास और इसके साथ ही जीके की लाइव क्लास, जीके की जो ऑफलाइन क्लास है वो डेली आपको प्रीमियम में प्रोवाइडेड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।